प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। देखिए बच्चों, आपका ये सेट बी है, सामाजिक विज्ञान। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है, तो सेकंड शिफ्ट का आपका सामाजिक विज्ञान सेट बी है। इसका हम आपको आंसर की बताने जा रहे हैं। आप इस क्वेश्चन से आप अपना क्वेश्चन देखेंगे सेट बी का, और किसी भी प्रकार का आपके पास सेट होगा तो हम जो भी आंसर बताएंगे आप उसमें खोजेंगे कि आपके किसी अदर सेट में ये ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन के साथ जो हम आंसर बताएंगे आपके सेट में कितने नंबर पे ये आंसर होगा। ठीक है, अब आगे देखिए सेट बी का हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन आ गया आपका 1 नंबर। भारत में रेलवे और टेलीग्राम लाइन को की शुरुआत, ठीक है ना, किसके शासनकाल में हुई। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि ये जो होगा लॉर्ड डलहौजी, तो एक का आपका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, उसी प्रकार से 2 नंबर देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो बहुत कितना आसान क्वेश्चन है, तो हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो 2 का आपका आंसर होगा सी। उसी प्रकार से 3 नंबर देखिए, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो हम लोग जानते हैं कि इसका असहयोग आंदोलन होगा, तो 3 का आपका आंसर होगा ए। उसी प्रकार से 4 नंबर आप अपने सेट बी में देखेंगे। ठीक है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया। तो आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है ना। उसी प्रकार 5 नंबर देखिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता जो आपका हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। उसी प्रकार 6 का देखिए, इंडियन सिक्योरिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इंडियन सिक्योरिटी कमीशन के अध्यक्ष आपका जो थे जॉन साइमन थे, जो ऑप्शन डी में है। ठीक है, उसी प्रकार से 7 नंबर देखिए, सुएज नहर को कब खोला गया। तो सुएज नहर को 1869 ईस्वी में खोला गया। ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी होगा आपका आंसर। फिर 8 का देखिए, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया। तो 8 का आपका ऑप्शन होगा जो क्या होगा, कोलकाता। ठीक है ना, जो ऑप्शन आपका सी है। अगर आधुनिक भारत में कहे तो कोलकाता होगा। ठीक है, उसी प्रकार से 9 नंबर का आप देखेंगे, तो 9 नंबर का आपका आंसर जो होगा डी होगा, आवर्ती जमा होगा। 10 नंबर का आप देखेंगे, तो मनरेगा कार्यक्रम जो है ना, वो शुरुआत किस राज्य में हुई थी। तो आपका मनरेगा जो हुआ था आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उसी प्रकार से यानी ऑप्शन 10 का ये डी हुआ। उसी प्रकार 11 नंबर देखिए, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक जो मानक होता है ना, मानक चिन्ह, उसको हम लोग हॉलमार्क कहते हैं, यानी 11 का आपका ऑप्शन जो होगा बी होगा। उसी प्रकार से 12 देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए बच्चों, इसमें भी ये 11 का आपका जो आपका सेट बी का जो आंसर होगा ना, वो हॉल मार्क नहीं होगा, ISI मार्क होगा। और 12 नंबर भी देख लीजिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 11 और 12 को आप सुधार लेंगे। 11 का आपका आंसर सी होगा, और 12 का आपका जो आंसर होगा वो बी होगा, 24 दिसंबर। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर देखिए, तो 13 का आपका आंसर होगा सी, विशेष आर्थिक क्षेत्र। 14 का आप आंसर अपने सेट बी का मिलाएंगे, तो 14 का आपका आएगा ए, छिपी बेरोजगारी। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार 15 नंबर देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की। ठीक है, तो इसका आपका आंसर जो आएगा ए होगा, 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, उसी प्रकार से 16 का आप आंसर मिलाएंगे, तो 16 का आपका आएगा सी, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 में देखिए, 17 का आपका आंसर क्या होगा, बी होगा, तमिलनाडु। इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका मैच कर गया, फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन था और सेकंड शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। कहलगांव, तो हम लोग जानते हैं यह बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। ठीक है ना, तो 18 का आपका आंसर ए होगा। उसी प्रकार 19 का आपका आंसर जो होगा सी होगा, आतंकवाद।
20 का आपका आंसर जो होगा, 20 का आपका आंसर सी होगा। ठीक है, 20 का आपका क्या होगा आंसर, सी होगा। ठीक है ना। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? ठीक है ना, तो ये कावेरी नदी पे बना है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन 20 का सी हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे 21 का। ठीक है, तो 21 का आपका आंसर जो होगा बी होगा, अधिकेंद्र। और 22 का आप देखेंगे तो 22 का आपका भूकंप की जो हम तरंग मापते हैं तो सिस्मोग्राफ से, तो 22 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार के 23 का आप देखेंगे तो 23 का आपका आंसर ए होगा। ठीक है ना, जल के अभाव में। उसी प्रकार 24 का आप देखेंगे तो 24 का आपका आंसर जो होगा इनमें से सभी होगा। ठीक है ना, 24 का आंसर डी होगा, इनमें सभी। उसी प्रकार 25 का देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो ये 1789 ईस्वी में हुई, यानी 25 का ए हो जाएगा। उसके बाद 26 का आपका जो देखिए, 26 का आपका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। कार्बोनरी मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। उसके बाद 27 का देखेंगे तो 27 का देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आप बताइए, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, ये जर्मनी में है। ठीक है ना। अब देखेंगे आगे 28 नंबर देखिए, 28 का आपका आंसर क्या होगा? तो 28 का आपका आंसर डी होगा, हंगरी। उसी प्रकार 29 का आंसर जो आपका होगा सी, आपका सी देखेंगे 1905 में। ठीक है ना। ठीक है, 29 आपका हो गया ऑप्शन सी 1905। 30 का भी आपका आंसर होगा सी हो जाएगा, वर्साई की संधि। 31 का आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। इसलिए 31 का आपका आंसर जो होगा सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। 32 का आपका आंसर जो होगा वो बी होगा, अमेरिका का आत्मसमर्पण। उसी प्रकार 33 नंबर का आपका आंसर जो होगा सी होगा, इन्फोसिस। 34 का आपका जो होगा वो बी होगा। ठीक है ना, औद्योगिक क्षेत्र। और 35 का आपका आंसर जो होगा ए होगा, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र। 36 का आपका आंसर जो होगा सी होगा, 2400 कैलोरी। 37 का आपका जो आंसर होगा सी, सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर मिलाएंगे। जो हम बता रहे हैं वो आपका 100% आंसर है, उसी से आप मैच करेंगे मेरे आंसर से। ठीक है, अब देखेंगे 38 नंबर। तो 38 नंबर का आपका आंसर जो होगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये 38 का आपका आंसर क्या होगा, बी होगा, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। तो इसी प्रकार 39 का आपका जो आंसर आएगा वो होगा आपका बी, व्यय विधि। 40 का आपका आंसर होगा ए, 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। तो 40 का ऑप्शन ए। उसी प्रकार 41 का आप देखेंगे तो 41 का ऑप्शन सी होगा आपका, समाजवादी पार्टी। उसी प्रकार 42 का आंसर आपका डी होगा, भारत, ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना। 43 का आपका जो होगा बी होगा, महात्मा गांधी। ठीक है। उसी प्रकार तारी विरोधी आंदोलन देखिए, ये जो है आपका क्या होगा आंसर, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। ठीक है ना। तो 44 का ऑप्शन सी होगा। 45 का आपका क्या होगा, देखिए साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो हम लोग जानते हैं साइकिल जो है समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो 45 का आपका आंसर क्या होगा, बी, समाजवादी पार्टी, यानी अखिलेश यादव जी साहब जो हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हीं का ये जो है समाजवादी पार्टी का राजनीतिक चुनाव चिन्ह क्या है, साइकिल छाप। ठीक है। अब देखेंगे 46 नंबर, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा समानता का अधिकार। ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए। 47 का देख लीजिए, 47 का आपका आंसर क्या होगा, ए होगा 1958, ऑप्शन ए होगा 1958। 48 आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे 48 का, तो आपका 48 का आंसर क्या होगा, बी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो सेट बी आप इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार से 49 नंबर देखिए, तो 49 का आपका ऑप्शन ए होगा, फ्रेंच भाषी समुदाय। 50 नंबर देखेंगे तो 50 का ऑप्शन आपका सी होगा, ऊर्ध्वाधर वितरण। उसी प्रकार 51 का आप देखेंगे तो 51 का आपका आंसर डी होगा, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, महापौर। ठीक है, तो ऑप्शन डी। 52 का आपका जो होगा, 52 का आपका आंसर क्या होगा बताइए, तो 52 का आपका आंसर डी होगा, शिक्षा। ठीक है, समवर्ती सूची में शामिल है।
शिक्षा सबको चाहिए। 53 का आपका ऑप्शन सी होगा 1998। 54 का आपका ऑप्शन सी होगा राजा ज्ञानेंद्र, ठीक है ना। उसके बाद में 55 का आप देखेंगे समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है, तो 55 का आपका आंसर जो होगा डी होगा लोकतंत्र। 56 का मिलाएंगे आप अपना, ठीक है ना, तो 56 का आंसर बी होगा एक दलीय प्रणाली चीन में है, ठीक है ना, ऑप्शन बी। 57 का जो आपका होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, इब्राहिम रहीमतुल्ला। 58 का देखेंगे भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो आपका 1948 ईस्वी में की गई थी, जो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 58 में। 59 का आपका आंसर जो होगा बी होगा अमेरिका, ठीक है ना, और 60 का आपका आंसर जो होगा ए होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसी प्रकार 61 का आप मिलाएंगे यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है, तो यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा जो है आपका यूरो है, तो आंसर आपका जो होगा डी होगा। उसके बाद में 62 का आप मिलाएंगे तो 62 का आपका न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था, आसान क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी होगा आपका 62 का। उसी प्रकार से 63 का देखेंगे वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 63 का आपका आंसर बी होगा लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना। 64 का आपका आंसर होगा सी, ठीक है ना, सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो यूनान का निवासी था। 64 का आपका आंसर होगा सी। प्रकार से 65 का देखेंगे तो 65 का आपका कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है, तो 65 का आपका आंसर होगा कर्नाटक यानी ऑप्शन बी। 66 का आपका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा राजस्थान, ठीक है। उसी प्रकार से 67 का आप मिलाएंगे तो 67 का आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी होगा, ठीक है ना। 68 का आपका आंसर जो होगा डी होगा यानी राजमा, ठीक है। 69 का आपका जो आंसर होगा ए होगा यानी भारतीय खाद्य निगम। क्वेश्चन क्या है, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है, ठीक है ना, तो भारतीय खाद्य निगम बनाता है, तो 69 का आपका आंसर क्या होगा ए होगा, ठीक है। उसी प्रकार 70 का आप देखेंगे तो 70 का आपका आंसर जो होगा डी होगा बर्नपुर। 71 का आप देखेंगे मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, जो 71 का ऑप्शन आपका बी है। 72 देखिए तो 72 का आपका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, ठीक है ना, तो कौन सा जोड़ता है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यानी ऑप्शन ए में आपका आंसर होगा 72 का ए। उसी प्रकार 73 का आपका क्या होगा आंसर, सी होगा साइमन आयोग। 74 का आपका निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है, तो 74 का आपका आंसर जो होगा बी होगा बांगर। उसी प्रकार 75 का देखिए प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई, तो 75 का आपका आंसर क्या होगा, सी होगा सितंबर 1987, ठीक है ना। अब बताएंगे 76 नंबर, देखिए आसान क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है यानी 76 का ऑप्शन है आपका ए होगा। उसी प्रकार 77 देखिए भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं डिब्रू सैखोवा, ठीक है ना, सैखोवा, ठीक है, डिब्रू सैखोवा जो है आपका यानी 77 का ऑप्शन आपका डी होगा। उसी प्रकार 78 का आपका जो आंसर जो होगा आपका वो क्या होगा, मलेरिया, क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में, यानी 78 का आंसर जो आपका होगा ए होगा, ठीक है। 79 नंबर देखेंगे 79 भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या कहेंगे 79 का आपका ऑप्शन जो होगा डी होगा 23 यानी 23, ठीक है। उसी प्रकार से अब लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये दार्जिलिंग में की गई थी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपके हर साल पूछी जाने वाली सब क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हम सेट बी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो सेट बी आप में मैच कर लिए होंगे। हम आशा करेंगे कि आपका आंसर जो होगा बहुत अच्छा आया होगा और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं, ठीक है। जय हिंद। और अपने दोस्तों को भी चीज़ें शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। जय हिंद।